fighters, so welcome back to brand new channel that is NEET 2023। तो आज के इस सेशन में करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मास, मेजरमेंट ऑफ मास एंड एरर्स। सो एरर के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, किस किस टाइप्स के एरर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आता है, कैसे हम मेजर करते हैं। डेफिनेटली पूरे एंड ऑफ द सेशन तक हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस सेशन। ठीक है, चलो। तो बच्चों, अब लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ लिया था, टिल द मेजरमेंट ऑफ लेंथ तक तो हमने देख लिया था, राइट बच्चों। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, पहले शुरुआत करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। अब मैं इतना तो समझ सकती हूं कि आप लोगों को मास पता है कि मास क्या होता है। तो मास क्या होता है, दैट क्वांटिटी कंटेन्स इन मैटर, राइट। जितना भी क्वांटिटी होता है मैटर का, दैट वी कॉल्ड एज ए मास, राइट। अब देखो, अब मास को आप मेजरमेंट कैसे करते हो, मास को मेजर कैसे करते हो। तो यूजुअली हमारे पास मास को मेजरमेंट करने का तरीका यही होता है, दैट इज हम बीम बैलेंस ले लेते हैं, राइट बच्चों। तो हमारे पास क्या होता है, ये बीम बैलेंस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, राइट। तो अगर, लेकिन कभी सोचो कि कुछ ऐसे मास भी हैं जिसको आप बीम बैलेंस से नहीं कर सकते, राइट। और कुछ इतने छोटे मास हैं जिसको आप नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, राइट। बीम बैलेंस तो कुछ ऐसे 5 kg, 10 kg, 100 kg तक है, 200 kg तक है, 1 टन तक है, तो फाइन है। बट अगर देख लो कि कोई इतना बड़ा ह्यूज सा मास है, तो उसको आप बीम बैलेंस से कर पाओगे क्या? नहीं। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझो कि मास को मेजरमेंट करने का बहुत सारे डिवाइसेस हैं। वन ऑफ द डिवाइस इज बीम बैलेंस, राइट, एंड अब देखो कि बट फॉर वेरी वेरी हाई मास और लाइट मास के लिए आप किस टाइप के डिवाइसेस को यूज करते हो। तो पहले देखो, अब जैसे कोई मास है कि बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, हम लेते हैं ग्रेविटेशनल मेथड का सहारा, ठीक है। इससे ही हम क्या करते हैं, ह्यूज मासेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सो ह्यूज मासेस के लिए हमेशा याद रखना बीम बैलेंस, दिस टाइप का थिंग्स, तो विच इज फॉर द आइडियल मासेस को मेजर करने के लिए। बट बहुत ज्यादा मास आ गया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल मेथड को यूज करते हैं, राइट। और बहुत ज्यादा लाइट मास है, तब कैसे आप करोगे बच्चों, तब आप क्या करोगे, किस मेथड का यूज करोगे, दैट इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इतना बिल्कुल ध्यान में रखना, वेरी हाई, वेरी वेरी ह्यूज मास के लिए ग्रेविटेशनल मेथड एंड वेरी वेरी स्मॉल मासेस के लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। तो अब देखो, कुछ आपको अगर पता होगा, जब एटम्स का रेंज, ठीक है, बहुत छोटे रेंज ऑफ द लेंथ हम देख रहे थे, या फिर मेजरमेंट देख रहे थे, यूनिट्स देख रहे थे, तो उस टाइम हमने देखा था, एक टर्म पढ़ा था 1 AMU, ठीक है। अब 1 AMU क्या होता है, दिस इज वेरी 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 स्मॉल, एटॉमिक लेवल का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट, ठीक है। 1 AMU मतलब मास ऑफ 1/12 ऑफ ऑफ दैट बेसिकली C, ओके, दैट ऑफ एटम, ओके, किसी एटम का 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट, ठीक है। इतना छोटा, सोचो 1/12 पार्ट, ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 AMU, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसमें, छोटे मेजरमेंट के लिए, छोटे मासेस के लिए। इसके लिए आप क्या, कैसा मेजरमेंट तरीका यूज करते हो, दैट इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो आई गेस आप लोगों को ये पता चल गया कि मेजरमेंट ऑफ मास क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि मास क्या होता है। तो मास होता है द मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, राइट। चलो लिख देती हूं यहाँ पे, मास इज द मैटर contain
बॉडी, इन द बॉडी, ठीक है। इन केस अगर आपको डाउट है कि मास क्या होता है, तो ये होता है मैटर कंटेंट इन द बॉडी। और मास को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, आइदर यू कैन यूज ऑफ बीइंग बैलेंस, या फिर बहुत बड़े बड़े मासेस हैं तो उसके लिए ग्रेविटेशनल मेथड यूज करते हो, बहुत छोटे हैं लाइट मास है तो उसके लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ करते हो, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं एंड करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डीप में पढ़ते हैं, दैट इज रेंज ऑफ मास, ठीक है। अब देखो रेंज ऑफ मास है, जब एटॉमिक लेवल की बात आती है, अभी मैं बात कर रही हूं आप लोगों से कि एटॉमिक लेवल की जब बात आती है ना, तो बहुत छोटे, तो जैसे अब एक एटम है, सो वन इलेक्ट्रॉन दैट इज, उसका रेंज देखो है क्या है, 10⁻⁻30 kg, राइट, 10⁻⁻30 kg, इतना छोटा है एटॉमिक। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। बट अगर कोई चीज, अगर हमें क्या करना है, बहुत बड़ा मासेस, जैसे कि पूरे यूनिवर्स का मास देखना है, तो विच इज यूनिवर्स, दैट मीन्स 10⁻55 kg, दिस इज सो बिग, ठीक है, सो वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। सो दीज आर दी बेसिकली रेंजेस, ओके, एटॉमिक रेंज एंड यूनिवर्स वाला रेंज, दैट मीन्स ह्यूज रेंज, ओके। सो आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड कि रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ दी मास क्या होता है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू गाइज रिमेंबर कि ये शुरुआत कहानी की कहां से हुई थी, राइस लेने से, ठीक है। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत कहां से की थी कि एक बच्चा था जो राइस लेने गया था, उसने 5 राइस, 2 राइस, 3 राइस इस तरीके से मांग रहा था, लेकिन बेसिकली उसे लेना था 5 kg, राइट, ठीक है। तो मास को बेसिकली जो हम मास पढ़ रहे हैं, मास क्या करता है, कितना राइस आपको लेना है, कितना केजी लेना है, ठीक है, दैट्स व्हाट इट डिफाइंस, ओके। ह्यूज मासेस को हमने देखा, यू नो, स्मॉल मासेस को देखा। चलो अब पढ़ते हैं टाइम के बारे में, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये तो सबके लिए कॉमन है एंड सब लोग जानते हैं टाइम कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। आपके लिए कितना टाइम इंपॉर्टेंट है, राइट, यू नो, आप 11th स्टैंडर्ड में हो, एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट। टाइम को हम मेजरमेंट करते हैं किस में, सेकेंड्स में, ठीक है। टाइम को बहुत स्टैंडर्ड सा यूनिट है, सेकेंड्स में आप करते हो, या फिर मिनट्स में करते हो, या फिर आवर्स में करते हो, दिन में करते हो, महीने में करते हो, ईयर्स में करते हो, राइट, ठीक है। बट स्टैंडर्ड जो यूनिट है, दिस इज द सेकेंड, ओके। बट अब तुम देखोगे कि तुम सोचो कि हाउ डू वी गेट 1 सेकेंड। किसी ने तो सेकेंड्स यू नो बताया होगा कि ये मतलब सेकेंड क्या है, कैसे सेकेंड आया, ओके। तो अभी जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक क्लॉक, दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक क्लॉक्स, और यहीं से मेजर किया गया था 1 सेकेंड इज अ टेकन एज अ टाइम नीडेड फॉर 9, कितना बड़ा वैल्यू है देखो, 919263770 वाइब्रेशंस ऑफ CS133, CS133, इतने बार ये जो एटॉमिक क्लॉक है वाइब्रेट हुआ था, तब कंसीडर हुआ था कि 1 सेकेंड, दैट मीन्स इतना टाइम वाइब्रेशन को वी कंसीडर 1 सेकेंड। सो वेरी, you should be very grateful that there were, I mean that time, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने इतने इनपुट्स डाल के आज आपको यू नो टाइम का डेफिनेशन दे दिया है। तो एटलीस्ट आपके पास टाइम का डेफिनेशन है, बस आपको क्या करना है, टाइम यूटिलाइज करना है, राइट। चलो सो वेल, आप सभी को पता चल गया होगा कि टाइम है क्या, राइट, और टाइम को सेकेंड्स हमें कहाँ से मिला। तो बिल्कुल ये दिमाग में रख लेना कि द वेरी फर्स्ट टाइम the atomic clock which is you know vibrated many times, okay, that is 9192631770 and इतने टाइम वाइब्रेट हुआ था, then we have considered that time we had considered कि ये होता है 1 सेकेंड, राइट। चलो आगे बढ़ के अब बात करते हैं एरर्स में, ठीक है।
एरर्स तो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एरर्स ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी के प्रैक्टिकल्स में या किसी काम में एरर आया ही ना हो। मैं जब प्रैक्टिकल करती थी मेरे में एरर आता था, आप लोग करते हो प्रैक्टिकल्स में एरर आता है, बहुत सारी दुनियावी चीज़ों में भी एरर्स आ जाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आज पढ़ेंगे एरर का कॉन्सेप्ट कि एरर होता क्या है। ठीक है, अब चलो, एरर क्या है? दैट इज uncertainty in measurement of any physical quantity is called error। किसी भी चीज की वजह से कुछ एरर आ जाए, जैसे आपको बहुत सारे डेटास दे दिए गए हैं, बोल दिया कि 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आपको क्या करना है? ऐड अप करना है। ठीक है, ऐड करके इनका टोटल बताना है। कैलकुलेट करते करते कुछ गड़बड़ी होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया समथिंग, या फिर डेटा को आपने एक को स्किप कर दिया, ठीक है, उसमें एरर आ जाएगा। तो बेसिकली एरर होता क्या है बच्चों? एरर क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। जैसे लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? जब मीटर स्केल से लेंथ को मेजर कर रहे हो, आपने क्या किया? मतलब 0 से शुरू करने से बजाय आपने 2 से शुरू किया, एरर आ गया। ठीक है, अनसर्टेनिटी व्हाइल मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जरूर देखना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। द क्वांटिटी विच यू कैन मेजर। ठीक है, जैसे लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, राइट। चल, अब देखो, अब एरर और क्या है, एरर के बारे में थोड़ा सा डीप देख लेते हैं। एरर का डेफिनेशन आपको तो पता चल गया, राइट बच्चों। अब दूसरा क्या है? एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू ऑल्सो हैज अ एरर। ठीक है, कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो ऑलरेडी मेजर्ड हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से कि आपको बोला गया कि एक रूम में कितने इंसान बैठे हैं, तो आप फटाफट गिन लोगे, काउंट कर लोगे, हाँ भाई 10 इंसान बैठे हैं। बट आपको कोई बोल दे कि इस रूम में कितने एटम्स हैं, वो बता दो। एटम्स तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाली चीज हो गई, राइट बच्चों। ठीक है, तो आप कैलकुलेट, इवन तो हमें पता है कि कितने एटम्स हैं, कैलकुलेटेड है। ठीक है, 10 इंसान थे, 10 इंसान हमें पता था, आपने कैलकुलेट कर लिया, हो गया। बट एटॉमिक लेवल पे जाओगे, बहुत सारी चीजें पुट करोगे, कहीं ना कहीं तो एरर तो आनी है। तो एरर मतलब क्या है? Every calculated quantity which is based on measured value। ऑलरेडी मेजर्ड वैल्यू है, आपने कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, दोनों मैच नहीं कर रहा है। देखो, आप जब प्रैक्टिकल्स करते हो ना, ऑलरेडी उसका आंसर सर को पता होता है, बट जब आप कैलकुलेट करके लेके आते हो, कहीं 0.5 का 0.6 का डिफरेंस हो जाता है और कहते हैं दिस इज तो एरर है भाई, इसको नहीं कर सकते, राइट, डेटा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू में से कैलकुलेटेड वैल्यू में अगर डिफरेंस आ गया तो क्या हो गया? एरर्स, राइट। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो एरर्स होते हैं ना, दैट इज आर 2 टाइप्स। ओके, द वेरी फर्स्ट इज सिस्टमैटिक टाइप। ठीक है, सिस्टमैटिक टाइप। अब आप बोलोगे कि मैम एरर्स भी सिस्टमैटिक टाइप होते हैं? यस, एरर्स भी क्या होते हैं? सिस्टमैटिक वे में। आपको मैं बताती हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे अब देखो, जो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं ना बच्चों, दैट सिस्टमैटिक एरर्स आर यूनिफॉर्म इफेक्ट्स टू द रिजल्ट। बेसिकली होता क्या है कि लेट्स से कि आप क्या कर रहे हो कि आपको लेना है 5 रीडिंग्स। ठीक है, 5 रीडिंग्स आपको लेना है। ठीक है, 5 रीडिंग्स आपको लेना है। आप क्या कर रहे हो कि आप कुछ उस वोल्ट मीटर से रीडिंग्स ले रहे हो, वोल्ट मीटर में ही कुछ डिफिकल्टीज है। ठीक है, तो अब वोल्ट मीटर ऑलरेडी 0.2 का क्या कर रहा है? ऑलरेडी 0.2 की कमी दे रहा है। ठीक है, तो आप जितने 5 बार लो, 6 बार लो, 7 बार लो, हर बार तो मतलब उसमें एरर ही आएगा 0.2 का। तो मतलब लेकिन जो एरर होगा वो सिस्टमैटिक वे में होगा। पहले रीडिंग में 0.2 का एरर था, सेकंड में भी 0.2 का एरर होगा, थर्ड में भी 0.2 का एरर होगा, करेक्ट,
राइट। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक मैनर में एरर्स आ रहा है। तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, आप ये तो समझिए कि जो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, एक यूनिफॉर्म इफेक्ट के साथ आता है, एक फॉर्मेट उसका कंफर्म होता है, ठीक है। एक बार 0.2 आया तो दूसरे बार 0.10 नहीं आ जाएगा या फिर 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट रीजन दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब वोल्ट मीटर में आप बार बार क्या कर रहे हो, रीडिंग्स ले रहे हो, बट वोल्ट मीटर ऑलरेडी खराब है, जो 0.2 का एरर पहले से ही दे रहा है, तो आपकी वैल्यू, आपकी ली हुई रीडिंग्स तो कभी भी करेक्ट नहीं आएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, राइट। अब दूसरा देखो, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, ठीक है। अब देखो, कुछ कभी कभी होता है ना, आपको खुद रीडिंग्स नहीं लेना आता है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि वोल्ट मीटर से रीडिंग्स कैसे लेनी है, या फिर जैसे टेम्परेचर हम देखते हैं कि टेम्परेचर को जैसे ही थर्मामीटर को हमें क्या करना रहता है, पूरे बिल्कुल पैरेलली ऐसे रख के देखना पड़ता है, ठीक है। आप अगर ऐसे करके देखो या ऐसे करके देखो तो उस जो मार्किंग होती है डिफरेंट तरीके से दिखे, ठीक है। मतलब कुछ इम्परफेक्शन आपको ढंग से लेना नहीं आया, ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप खुद गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। लेट्स से कि आपको करना है 0.1 से शुरुआत करनी है, आप कर रहे हो 0.2 से, ठीक है। तो इम्परफेक्शन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। एंड पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, ठीक है। पर्सनल एरर में भी वही सीन है कि आप क्या कर रहे हो कि डिवाइस पहले से ही खराब है, या फिर क्या होता है ना उस चीज में कि आप ले रहे हो, रीडिंग्स आपने शुरू कर दी लेना, बट सडनली समथिंग हैपेंड और वोल्ट मीटर खराब हो गया और तुरंत ही फिर शुरू भी हो गया, तो कुछ ना कुछ तो एरर आ गया, आपकी गलती नहीं थी, हाँ। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दिस सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। आई होप सभी को समझा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एरर तो पता चल गया कि सिस्टमैटिक एरर होता है क्या है, ठीक है। बट अब इस एरर को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसके चलो कुछ टिप्स देख लेते हैं। हाउ टू मिनिमाइज सिस्टमैटिक और एनी एरर्स, ठीक है। हाउ टू मिनिमाइज एरर्स, ठीक है। द वेरी फर्स्ट, सिलेक्ट बेटर इंस्ट्रूमेंट। जब इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो उसको चेंज करो, बढ़िया लो, राइट। तो वही है ना। तो आप क्या कर सकते हो, टेकिंग और सिलेक्टिंग वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट जो खराब ना हो, ठीक है। सेकेंड टाइप, इंप्रूव मेजरिंग टेक्निक्स। आप खुद से गलतियां जो कर रहे हो उसे सुधारो, ठीक है। आप अच्छे से लोगे रीडिंग्स तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज फॉलो प्रिकॉशंस व्हाइल मेजरिंग, ठीक है। अब डिवाइसेस जब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्पेशली, अब उसमें क्या है कि अगर आपने क्या किया, प्रिकॉशंस नहीं लिए तो बीच में क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है, राइट। तो प्रिकॉशंस के साथ आप क्या करो, मेजरमेंट करो ताकि आपको कोई भी एरर्स ना आए। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन फॉलो फॉर मिनिमाइजिंग योर एरर्स, ठीक है। चलो, सेम स्टडीज में भी हमेशा ट्राई करते रहो कि आप क्या करो, कोई ऐसे एरर ना कर दो, कैलकुलेशन एरर ना कर दो। अगर चलो पहली बार कर दिया एरर, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी बार क्या करना, बेटर टेक्निक से करो ताकि आपकी कोई एरर ना आए, यू नो, आपकी स्टडी प्रॉपर बढ़िया से चलती रहे। ऐसा ना हो कि सेम गलती बार बार आप रिपीट करते रहो, ठीक है। उसको करेक्ट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। दिस वे यू कैन मिनिमाइज, है ना। आपकी यू नो जिंदगी से रिलेटेड ये चैप्टर बहुत सिंपल सा चैप्टर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो अपना नेक्स्ट टाइप है ना एरर का, दैट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर, ठीक है। उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इर्रेगुलर एरर का, ठीक है। इर्रेगुलर एरर, इर्रेगुलर एरर दैट मीन्स arises due to random unpredictable reason।
बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अभी मैंने वोल्ट मीटर वाला आप लोगों को दिया था कि जैसे ही आप रीडिंग्स ले रहे हो, 2-4 रीडिंग्स बढ़िया बढ़िया से आई है, एवरीथिंग इज परफेक्ट ओवर देयर, बट सडनली व्हाट हैपेंस, कुछ उसमें खुद ही एरर आ गया, बिगड़ गया, वोल्ट मीटर बिगड़ गया, तुम्हें पता नहीं है भाई ये कैसा हुआ, तुम्हें कुछ रैंडमली आ गया, तुम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, है ना। बहुत बार कर रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो, होता है ना कभी कभी व्हेन वी आर लाइक डूइंग प्रैक्टिकल्स, ओके, बहुत इवन सर से भी क्या होता है, करेक्ट आंसर नहीं आता है, क्यों, तो बाद में पता चलता है कि अरे ये तो डिवाइस ही खराब था। तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर एरर या फिर रैंडम एरर, जो क्या हो, रैंडमली आ जाए और अनप्रेडिक्टेबल हो, ठीक है। तो आई होप सभी को समझा होगा कि रैंडम एरर क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एरर्स के बारे में हमने समझ लिया, अब देखो इसके लीस्ट काउंट ऑफ एरर्स देखते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट, बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट हम सभी को पता होना चाहिए, वाइवा का सबसे बढ़िया क्या कह सकते हैं कि वाइवा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, राइट, लीस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल मीटर स्केल, जो हमें नहीं पता होता है, नहीं होता है, कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब लीस्ट काउंट ऑफ एरर देख लेते हैं, आगे मैं वो भी बताऊंगी आपको, ठीक है। अब लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, किसी भी स्केल का, किसी भी मेजरिंग टेप का या फिर स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। चलो देखो इसका डेफिनेशन देखते हैं, लीस्ट काउंट है क्या, लीस्ट काउंट द स्मॉलेस्ट वैल्यू एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मेजर कर सकते हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। जैसे अब मीटर स्केल ले लो, ठीक है। अब इस मीटर स्केल में आप देख सकते होगे, यहाँ ये जो 0 वाला पॉइंट है, 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से। बट 0 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच भी बहुत सारी स्मॉल लाइन है, राइट। तो ये लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मतलब 10 का लाइन है, ठीक है। अगर आपको किसी ने कहा कि आप 0.5 मेजर कीजिए, सेंटीमीटर बताइए, ठीक है, आप सिंपली बता दोगे यहाँ पे, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। 1.5 बोला, 1.5 भी बता दोगे, राइट, ठीक है। 3.5 बोला, ठीक है, बट आपको बोला कि 1.56 सेंटीमीटर बताओ। अब देखो अब ये 5 और 6 के बीच में 1.6 तो कर सकते हो आप मेजर, ये है, ये जो लाइन है 0.5 का लाइन है, और ये जो लाइन है दैट इज 0.6 का लाइन है, राइट। बट 0.5 और 6 में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मेंशन नहीं है, जिसको आपको डिफिकल्टीज आएगी, तो आपको बोल दिया गया कि 1.56 मेजर करो। आपको पता है कि इट विल कम बिटवीन दिस टू, राइट, बट कहाँ आएगा डोंट नो, तो ये वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते हो। आप मेजर क्या कर सकते हो, तो इस स्केल की सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो आप मेजर कर सकते हो 0.1 से शुरू होता है, 0.1 0.2 देखो 0.1 0.2 0.3, राइट, 0.1 से छोटा नहीं कर सकते हो आप। तो इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या हो गया, स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो आप लोग कि जो मीटर स्केल होता है सेंटीमीटर में, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर, राइट। लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट यू कैन मेजर्ड इन एनी मीटर स्केल और एनीथिंग, एनी स्केल, राइट। चलो, तो आई होप सभी को लीस्ट काउंट तो समझ गया होगा। चलो आगे कुछ, जैसे देखो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकल लैब्स में, ठीक है, और हमें बहुत जानना जरूरी है कि इसके लीस्ट काउंट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब ये थिकनेस के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो अब ये जो वर्नियर कैलिपर्स है बहुत ज्यादा पॉपुलर है साइंस स्टूडेंट्स में, ठीक है। पहले हम जब 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो प्रैक्टिकल करना किससे शुरू करते हैं, वर्नियर कैलिपर से। सर हमें दे देते हैं कि भाई लो लेंथ, ब्रेथ, ये सब
ये करो, एंड हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, और फिर वाइवा में पूछते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, हम खड़े हो जाते हैं ऐसे कोई बात नहीं। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, दैट इज 0.1 mm। ठीक है, मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि लीस्ट काउंट होता क्या है, तो लीस्ट काउंट मतलब द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट यू कैन मेजर इन एनी स्केल, दैट इज लीस्ट काउंट, और वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 mm। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्रू गॉस का 0.0 mm। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान में रख लेना, कोई भी कभी भी पूछे कि भाई लिस्ट काउंट ऑफ गॉस बता, स्क्रू गॉस बता, 0.0 mm बता देना। ठीक है, चल आगे बढ़े। अब देखो नए एक और एरर के बारे में पढ़ते हैं, एरर ही बहुत ज्यादा है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एब्सोल्यूट एरर जो है ये क्या है, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू। जैसे आपको वो दिया गया कि आप बहुत सारे क्या करते हो, रीडिंग्स लेते हो, जैसे A1, A2, A3, A4, ठीक है, A5, एंड आप कहाँ तक जाते हो, A10 तक जाते हो या फिर AN तक जाते हो। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला कि अब इसका A मीन जब निकालोगे तो A मीन तो बहुत सिंपल है। ठीक है, दैट इज A1, A2, A3 एंड इट विल गो स्टिल AN। ठीक है, अब इसे क्या कर दोगे आप n नंबर ऑफ टर्म से कर दोगे। ठीक है, A मीन आ गया, बट आपको बोला कि फाइंड एरर इन A1, तो आप क्या करोगे, A1 इक्वल्स टू, ठीक है, या फिर डेल्टा, ठीक है, डेल्टा A1 इक्वल्स टू A मीन माइनस A1 करोगे, राइट, उसी तरह A2 का भी करोगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो एरर होता है दैट इज बेसिकली यू नो वी आर रिप्रेजेंट विद डेल्टा A, आई मीन A के लिए करोगे तो डेल्टा। ठीक है, अब देखो अगर A2 के लिए करते हो तो डेल्टा A2 एंड A मीन इस तरीके से लोगे ना, दैट इज A2। सो अब ये सारी ऐसे से करके आप टिल AN तक निकालोगे। ठीक है, तो जितने भी वैल्यूज आप निकालोगे उसमें से कुछ वैल्यू पॉजिटिव आपको आएंगी, कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगी, बट जो एब्सोल्यूट एरर है ना वो कहता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो कोई चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब किस में है, मॉड में है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर को हम किस में लेते हैं, मॉड में, डेल्टा, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, डेल्टा A मॉड। ठीक है, तो ये इसीलिए हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट एरर इट्स अ मॉड डेल्टा A। ठीक है, और ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चल, सो ये था एब्सोल्यूट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब रिलेटिव एरर देखते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, ठीक है, अब देखो रिलेटिव एरर क्या है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी मेजर्ड। ठीक है, अब देखो चलो ये भी बहुत सिंपल है, डोंट वरी। अब देखो जैसे आपने क्या लिया, A मीन आपने पहले वाले में कैसे निकाला, A मीन क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, बट जब आप एब्सोल्यूट करोगे, आई मीन ये रिलेटिव एरर करोगे, मतलब इसके लिए क्या करोगे, आप हर बार एब्सोल्यूट एरर के लिए दैट इज A मीन आप कैसे निकालोगे, मॉड में होनी चाहिए ना सारी वैल्यू, दैट इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, ठीक है, एंड प्लस सो ऑन डेल्टा AN, राइट, एंड डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, मीन एब्सोल्यूट, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू ऑफ इट्स क्वांटिटी।
बट इन दोनों का क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए, ठीक है, रेशियो, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, ए मीन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मीन। तो आपने क्या करना है, पहले ए मीन, एब्सोल्यूट एरर होता, सॉरी रिलेटिव एरर होता क्या है, रिलेटिव एरर होता क्या है, रेशियो ऑफ ए मीन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट मीन, ठीक है। ये होता है वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर, ठीक है। आई होप सभी को समझा होगा, राइट बच्चों। तो बिल्कुल आप क्या करना, नोट डाउन कर लेना। अब और पढ़ते हैं एक फैंटास्टिक से एरर के बारे में, दैट इज परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर देखो यहाँ पे है, ठीक है। अब परसेंटेज एरर को बिल्कुल मतलब जोर डालने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज एरर क्या है, द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर। जैसे रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रिलेटिव एरर्स को आप क्या कर लो, परसेंटेज में लिख लो। जैसे कि रिलेटिव एरर इनटू परसेंटेज निकालते तो इनटू 100 करते हो ना, दैट्स व्हाट वी कॉल रिलेटिव एरर इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल परसेंटेज एरर। है ना सिंपल, मतलब या फिर इस तरीके से लिख लो, या फिर इसे ए मीन निकाल लो और मॉड ऑफ ए मीन निकाल लो, ठीक है, इनटू 100 हो गया। दैट्स व्हाट वी कॉल दी परसेंटेज एरर, राइट बच्चों। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी को परसेंटेज एरर समझा होगा। अगर आप लोगों को परसेंटेज एरर नहीं समझ रहा है या फिर कोई भी एरर की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, सो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में डाल देना। मैं ट्राई करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले, ठीक है। एंड वी हैव अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, उसको जाके आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सेशन का PDF मिल जाएगा आपको, जरूरी कॉन्सेप्ट के नोट्स वहां पर मिलेंगे, ठीक है। और चैनल को बेसिकली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर आप करना, ठीक है। तो ये हो गया अपना परसेंटेज एरर, और इसी के साथ सेशन का क्या होता है, अपना एंड भी होता है, ठीक है। तो शुरुआत में हमने शुरू करी थी मेजरमेंट ऑफ मास से, राइट। फिर हम पहुंचे धीरे धीरे एरर्स पे। एरर्स के हमने टाइप्स पढ़े, सिस्टमैटिक एरर्स पढ़ा, एब्सोल्यूट एरर पढ़ा, रिलेटिव एरर्स पढ़ा, परसेंटेज एरर पढ़ा, ठीक है। सो आई होप सभी को सेशन के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे होंगे। तो फिर बच्चों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। कंटिन्यू करेंगे दिस सेशन को, एंड डेफिनेटली end of this session, end of this series, you will be having more and depth of the conceptual knowledge, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, स्टे मोटिवेटेड एंड टेक केयर।